चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 पेपर 2 तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र का अपना यहाँ पर 5वां 6वां 7वां ये अध्याय यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम 7वें अध्याय पर आ गए हैं। 7वें अध्याय में जो शुभ आश्रव का वर्णन किया गया है। आश्रव दो प्रकार का है, अशुभ और शुभ। शुभ आश्रव की चर्चा हम यहाँ पर 7वें अध्याय में व्रत के आधार से कर रहे हैं। जितने भी व्रत होते हैं, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, सारे ही प्रकार के व्रत शुभ आश्रव के अंतर्गत आते हैं। उसको यहाँ पर हम देख रहे थे, जिसमें हमने सारे व्रत उनकी भावनाएं समझ ली थी। पांचों व्रतों की क्या क्या भावनाएं होती है, किन भावनाओं से उन व्रतों की पुष्टि होती है, वो भावनाएं यहाँ पर बताई गई है। और उसके अलावा भी कुछ भावनाएं जो सामान्य सब जीवों के प्रति होनी चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस तरह की कुछ भावना सर्व प्राणी मात्र के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, जो दुर्जन है उनके प्रति, ऐसे गुणीजनों के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, प्रत्येक जीव के प्रति हमारे कैसे परिणाम होने चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस 7वें अध्याय में बताया गया है स्टार्टिंग में ही। अब हम आगे चलते हैं। आज जो हमें यहाँ से प्रकरण अपना स्टार्ट करना है 13 नंबर के सूत्र से। 13 नंबर का सूत्र जो है, ये सूत्र 5 पापों का अब यहाँ से वर्णन स्टार्ट करने वाला है। 5 पाप हम नाम जानते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इस तरह से 5 पाप ये कहे जाते हैं। इन 5 पापों का क्या स्वरूप है, 5 पापों की क्या परिभाषाएं हैं, 5 पापों का तत्वार सूत्र में किस आधार से वर्णन आया है, ये हम यहाँ पर 7वां अध्याय 13वें नंबर के सूत्र से आज यहाँ पर देख रहे हैं। निकाल लीजिए आप। करते हैं स्टार्ट। बहुत छोटे छोटे से मार्मिक सूत्र है। 13 नंबर का सूत्र मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से, प्रमत्त योगात् अर्थात प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना, प्राण व्यपरोपणम अर्थात प्राणों का वध करना, इसका नाम हिंसा है। मतलब हिंसा कही है, हिंसा की परिभाषा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, ये हिंसा है। तो वो परिभाषा बहुत बेसिक है। यहाँ उससे आगे चल के एक बात कही है, एक्स्ट्रा क्या लगा है, प्रमत्त योगात्, प्रमाद के योग से। मतलब सिर्फ प्राणों का वध करना, प्राणों का घात करना, किसी को मार देना, इतना ये जैन धर्म की हिंसा नहीं है। क्योंकि इसमें तो बहुत सारी दिक्कत है। कई बार ऐसे भी लोग मार देते हैं जिससे प्राणों का घात ना हो, तो क्या उसको हिंसा नहीं कहेंगे? ये हिंसा तो वो भी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई प्राणों का घात करना नहीं चाहते और हो जाता है, उसको हिंसा कहेंगे क्या? अगर सिर्फ प्राणों के घात को हिंसा कही जाएगी तो ये दिक्कत आएगी। इसलिए जैन धर्म की हिंसा अहिंसा का संबंध मात्र जीवों को मरने मारने से नहीं है। हिंसा अहिंसा का संबंध है प्रमाद परिणति से। जैसा कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यहाँ भी लिख दिया प्रमत्त योगात्,
समय सार में भी आप देखोगे वहां भी गाथा आई है बंद अधिकार में, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्ना चार से, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। मतलब आप देखो बहुत सारी जगह पे ये वर्णन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ समय सार में ही आया, यहाँ तत्वार सूत्र में ही आया हो, बहुत जगह इस तरह का उल्लेख किया जाता है, पर हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, थोड़ा ध्यान हमारा नहीं जा पाता है। हमें क्या लगता है कि सिर्फ मारा तो हिंसा, नहीं मारा तो अहिंसा, बचाया तो अहिंसा, पर हिंसा का संबंध इतना नहीं है। यहाँ कह रहे प्रमाद परिणति, प्रमाद परिणति का अर्थ होता है असावधानी, प्रमाद परिणति का अर्थ होता है अरुचि भाव, असावधानी भाव। और आत्म स्वरूप के प्रति देखें तो आत्म स्वरूप के प्रति मतलब लीनता रहित जो भाव है, आत्म स्वरूप में जो प्रमाद का असावधानी का भाव है आत्मा के प्रति, वो सब प्रमाद है। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं, पहले भी हमने बात कही थी जब महाव्रत पढ़े थे, यदि कोई अहिंसा महाव्रती है और वो देख देख कर भी चल रहे हैं, उनसे त्रस और स्थावर दोनों ही हिंसा के वो त्यागी हैं, पर देख कर चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, पर कदाचित किसी जीव की हिंसा उनके पैर के नीचे ऐसी हो जाती है जो उनको भी दिखाई नहीं देती है, तो उनको हिंसा, उनका हिंसा महाव्रत भंग होगा क्या कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, वे देख देख कर चल रहे हैं, उनके अंतरंग में सर्व जीवों की रक्षा का, या हम कहें रक्षा नहीं तो सब जीवों के प्रति समता का परिणाम होता है, इसीलिए उनके हिंसा नहीं होती। तो प्रमाद का रोल बहुत बड़ा है। प्रमाद ऐसा हो तो यहाँ ये कह रहे हैं कि चाहे मन से हो, वचन से हो या काया से, हिंसा तीन प्रकार की हो जाएगी। सिर्फ काया की हिंसा को हिंसा मानते हैं। आप बोलो आपने किसी को बिल्कुल ऐसे वचन बोल दिए, मतलब कठोर हृदय विदारक, तो क्या वो वचन से हिंसा नहीं हुई? वो भी हिंसा है। वहां भी हिंसक वचन कहलाने में वहां वचनों की हिंसा होगी। मन में ना आपने किसी को कुछ काया से किया, ना आपने किसी को वचन से बोला, पर अपने मन में उसके प्रति बुरे भाव रखे, मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखने में क्या वो हिंसा नहीं है क्या? कि वो मन से हिंसा है, वो मन से हिंसा है। और जैन धर्म में तीनों ही प्रकार की हिंसाओं को पाप का कारण कहा। समझ आ रही है बात? सर यहाँ प्रमाद आलस भी होगा ना, प्रमाद का मतलब? आलस एक सामान्य शब्द कह सकते हो, उसके बाद असावधानी, अयत्नाचार, अरुचि, ये सब प्रमाद के अर्थ में लिए जाएंगे। ठीक है, आगे जय चलते जय हैं अब। जय जय अमन जी, अमन जी यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि अगर हम इसे प्रमाद के हिसाब से ही गिने हम्म। तो अगर वो मतलब जैसे कोई पूजा कर रहा है तो पूजा में भी फिर वो हिंसा कर सकता है, मतलब उसमें प्रमाद तो नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो शुभ राग होगा, तो उसे हम किस तरह से? मतलब अगर सावधानी का भाव है, यत्नाचार का भाव है, और मतलब ऐसा ही नहीं है कि अविवेकपूर्ण कार्य नहीं है, तो वो यत्नाचार है, तो वहां पर हिंसा उस तरह से नहीं है। पर यदि ये कह रहे, ये यहाँ पर ऐसा है कि भाई किसी जीव को वहां पूजन कर रहे हैं और उसमें भी यत्नाचार नहीं है, असावधानी है, द्रव्य इधर उधर डाल रहे हैं और चाहे जैसे कर रहे हैं, चल रहे हैं इधर उधर, जीव जंतुओं के स्थान पर कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो अयत्नाचार का भाव है वो हिंसा में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम 14 नंबर का सूत्र। ये बता रहा है असत्य किसे कहते हैं। असत्य 14 नंबर का सूत्र पढ़ता हूं। असद अभिधानम अनृतम, असद अभिधानम अनृतम, असत अभिधानम, असत का अभिधान अर्थात असत को बोलना,
असत को बोलना क्या है? अनृत है, असत्य है। असत को बोलना अर्थात असत्य को बोलना, ये जो असत जो नहीं है, सत मतलब होता है होना, और जो नहीं है उसको बोलना, ये क्या है? अनृत है, झूठ है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हर पाप के आगे जो भी दिया गया है, आपको 13वें सूत्र में आया प्रमत्त योगात, वो पांचों पापों पे लगाना है। जैसे हिंसा में कहा है कि वो हिंसा में प्रमाद सहित जो प्राणियों का घात होता है वो हिंसा है, ऐसी झूठ में भी प्रमाद सहित जो असत्य बोलना होता है वो असत्य है। इसीलिए असत्य बोलना मतलब हो गया कि जो विद्यमान है उसको अविद्यमान कहना, मतलब जो है उसको मना करना, जो नहीं है उसको हाँ कहना कि हाँ वो है, और जो है उसको वैसा ना कहना, अन्यथा कहना। इस तरह के अलग अलग अनेक प्रकार के झूठ हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि जो नहीं है उसको होना कहना, असत को सत कहना। फिर जो सत है उसको असत कहना, कि जो है उसको कहना कि है ही नहीं। और जो है और वो जैसा है वैसा ना कह के कुछ और तरह से कहना, ये हो जाएगा ये विपरीत कहना। इस तरह से ये सत्य के विपरीत अलग अलग प्रकार के असत्य होते हैं। तो असत्य के साथ भी प्रमाद को लगाना। ठीक है, आगे चले। 15 नंबर का सूत्र, अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम, अदत्ता मतलब बिना दिया हुआ, दत्त मतलब होता है दिया हुआ, अदत्ता मतलब बिना दिया हुआ। बिना दिया हुआ दान देना, दान नहीं है ये, आदान है ये। दान मतलब होता है देना, आदान मतलब होता है ग्रहण करना। बिना दिया हुआ ग्रहण करना। स्तेय मतलब होता है चोरी, अस्तेय मतलब हो जाएगा अचौर्य। स्तेय मतलब चोरी और अस्तेय मतलब अचौर्य। तो अदत्ता दानम, बिना दिए हुए को ग्रहण करना, ये चोरी है। श्रावक के लिए भी लगता है, मतलब श्रावक उस चोरी के एक देश त्याग से अनुव्रत धारण करता है, और मुनिराज महाव्रती जो होते हैं वो चोरी के पूर्ण त्याग करके महाव्रत धारण करते हैं, अचौर्य महाव्रत के धारक होते हैं। क्या है अदत्ता दानम? कि भाई किसी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया हुआ हो, कोई किसी के पास रखवाया हुआ हो, कोई छोड़ कर गया हो, कोई भूल गया हो, कोई गिर गया हो, ऐसी वस्तुओं को उसके बिना आज्ञा के बिना दिए ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। ये तो है ही चोरी। और जितना भी हम लोक में भी देखेंगे कि भाई जो भी बचत करते हैं बिजली की, टैक्स की, वो सब इनडायरेक्ट चोरी है। आप कहोगे हम डायरेक्ट तो कोई चोरी करते नहीं, हम थोड़ी चोर है। नहीं, इनडायरेक्टली इस तरह से पता भी नहीं चलता है, और ये जीव टैक्स की और बाकी बिजली की, पानी की, बहुत चीजों में इस तरह से कर लेता है। वो सब क्या है? चोरी। बिना दी हुई चीजों को ग्रहण करना, कम में ज्यादा का मुनाफे का सोचना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। बहुत विस्तार से रत्नगंज श्रावकाचार में लिखा गया है सदाशिव दास जी ने, आप वहां से देख सकते हो। बिना दी हुई वस्तु को लेना ये चोरी है। जितना, जब तक उस स्वामी की मर्जी ना हो तब तक ग्रहण नहीं करना। इसमें क्या होता है, अणुव्रत और महाव्रत में ये अंतर आता है कि जो अणुव्रती है वो दो चीज ऐसी है जो बिना मर्जी के, बिना दिए हुए ग्रहण कर सकता है। दो चीज, दो कौन कौन सी है? मिट्टी और पानी। पानी और मिट्टी। बिल्कुल सही, सामाजिक मिट्टी और पानी। ये सब तो, या फिर अन्य किसी भी हो, जैसे मान लो आप किसी का, पहले के जो लोगों की बात करें कि पहले के लोगों के घरों के बाहर एक कुआं होता था, या उनका कोई पानी का स्रोत होता था, या फिर थोड़ा सा खेत खलियान आदि होते थे, तो मिट्टी और पानी
उसी एग्जाम्पल से तब से ही ये बताया गया है कि ये दो एक ऐसी वस्तुएं हैं जो अणुवृत्ति बिना दिए हुए ग्रहण कर सकते, महावृत्ति कर सकते हैं क्या ये चीजें, मिट्टी और पानी? बताइए अजय जी। कर सकते हैं। महावृत्ति भी? हाँ आई थिंक जो मुनि महाराज होते हैं वो तो बाहर जब भी जाते हैं तो उनको जब भी आदान निक्षेपण करना होता है वो टाइम में तो यूज करते हैं ना उसका। देखिए महावृत्ति जो है वो मिट्टी और पानी भी किसी का नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब देखो डिफरेंस क्या है, फिर आप कहोगे वे करते तो हैं शौच आदि के लिए और इतना सब, मतलब अपने कमंडल में जल आदि भी लेते हैं और आज से नहीं पहले से लेते आ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस है। जो मिट्टी और मिट्टी और पानी ग्रहण करने के लिए कहा है वो दो तरह से होती है। एक होता है किसी का पर्सनल, एक होता है किसी के पर्सनल एरिया से मिट्टी लेना पानी लेना। तो पर्सनल एरिया की बात है यहाँ पर। पर्सनल एरिया मतलब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, उनके ही उसमें मेंशन मतलब एरिया में है, वहां से ग्रहण करने की बात चल रही है। अणुवृत्ति तो उसमें से भी ले सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, किसी का घर है, घर की बाउंड्री के अंदर या घर के एरिया में किसी के कुआं होता है, किसी के कोई नल होता है, किसी के मिट्टी आदि खेत आदि होते हैं, तो अणुवृत्ति वो मिट्टी और पानी ले सकता है। महावृत्ति वो मिट्टी और पानी प्राइवेट जगह से नहीं लेंगे। जो महावृत्ति ग्रहण करते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं प्राकृतिक स्रोत से। वो ऐसी जगह से लेंगे, वो ऐसी जगह से लेंगे जिसका कोई स्वामी नहीं होता। जैसे वो लेंगे जो सामाजिक, मतलब झरना हो गया, नदी आदि हो गई, या अन्य कोई ऐसा ही मतलब सामाजिक कुआं हो गया, या कोई ऐसी जगह जंगल की मिट्टी जंगल का पानी, इससे वो ग्रहण कर सकते हैं अपने शौच आदि के लिए। ये डिफरेंस है। मतलब ये आप समझो किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की किसी की पर्सनल मिट्टी और पानी अणुवृत्ति ग्रहण कर सकता है और महावृत्ति ग्रहण नहीं कर सकता। सर प्राइवेट तो अनुभूति भी आजकल के जमाने में नहीं कर सकते, इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ इजाजत लेनी पड़ती है, पर ये हम उसको मतलब यहाँ तक उसकी मर्यादा में बता रहे हैं कि उसके लिए ये गलत नहीं है। कोई कोई होते हैं ना जिन लोगों ने ऐसा कुआं बना ही रखा है या कोई ऐसी जगह बनाई रखी है जहां से सब लीजिए, तो वहां ऐसे स्थानों से वो अणुवृत्ति तो ग्रहण कर सकता है, बिना पूछे भी ले सकता है। ठीक है, हो गया 15 नंबर का सूत्र। अगला चलते हैं 16 नंबर का। मैथुनम अब्रह्म, मैथुनम अब्रह्म, अब्रह्म। अब्रह्म मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जो चौथा पाप है कुशील, अब्रह्म, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या है? मैथुनम अब्रह्म, मैथुन का भाव ये अब्रह्म है। मैथुन अर्थात काम भाव, काम विषय का जो भाव है वो सब क्या है? अब्रह्म है। स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, अन्य किसी के भी प्रति जो रत होने का भाव है, भोग आदि का भाव है, वो सब अब्रह्म है और उसका नाम है कुशील, उसका नाम है पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 4 हो गए। इसके बाद चलते हैं पांचवा। पांचवा है परिग्रह। पांचवा पाप है परिग्रह। देखिए, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा मतलब होता है, मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम। आप इस सूत्र की टीका में देखोगे तो मूर्छा का अर्थ किया है ममत्व। मूर्छा का मतलब होता है ममत्व परिणाम, और तो ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है। किसी बाहर की वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है, उसको तो उपचार से परिग्रह कहते हैं। वास्तव में तो जो ममत्व परिणाम है
जो उसके प्रति मैं पने का परिणाम है, मेरे पने का भाव है, वो परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह, ममत्व परिणाम तो मूर्छा। समझ आ गया आपको? आप देखोगे जब हम परिग्रह की बात करते हैं तो उसमें अंतरंग परिग्रह भी आते हैं। अंतरंग परिग्रह बल्कि 14 प्रकार के हैं, जिसमें पहला ही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का नाम ही ममत्व परिणाम है। और आप देखो हमें मिथ्यात्व परिग्रह लगता है क्या? एक मुनिराज हैं जो नग्न हैं, नग्न दिगंबर रूप धारण किए हुए हैं और मिथ्या दृष्टि है, तो उनको भी और सारे जगत को भी वो कैसे लगते हैं? अपरिग्रही है, अपरिग्रही। पर जैन धर्म क्या कहता है कि वास्तव में परिग्रह की शुरुआत कहाँ से है? कि परिग्रह की शुरुआत अंतरंग से। बाहर में नग्नता होने से मात्र कोई अपरिग्रही नहीं कहलाता। अपरिग्रह का संबंध है अंदर की जो ममत्व की ग्रंथि है, अंदर की ममत्व की जो आसक्ति है, वो छोड़ने का नाम अपरिग्रह है। अब श्रावक एक देश रूप से छोड़ता है तो वो अनुवृत्ति कहलाता है, और जो मुनिराज हैं, महाराज हैं, वो पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, इसलिए वे महावृत्ति कहलाते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट इन 5? तो फिर परिग्रह मूर्छा के अंतर्गत ही आएगा हमेशा कि हाँ हाँ, मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, क्योंकि उसी से परिग्रह की शुरुआत है। लोभ भी तो है ना सर, लोभ। फिर मतलब मूर्छा लिखा है, मिथ्यात्व समझना, और वो आदि रूप में लिख दिया, बाकी सारे आ जाएंगे इसमें। लोभ भी तो मूर्छा के कारण ही होता है, तो सारे उसमें कषाय, 9 कषाय सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पांचों सूत्र कौन पढ़ेगा? ये 13 से लेकर पांचों सूत्र पढ़ने हैं एक साथ ही। पढ़िए नंदिता जी। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असत अभिधानम अमृतम अदत्ता अदानम स्तेयम मैथुनम अब्रह्मम मूर्छा परिग्रह। हाँ, मैथुनम अब्रह्म और असद अभिधानम अनृतम। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब थोड़ी और बातें बता रहे हैं व्रत और उनके संबंध में। इसके बाद थोड़े व्रतों के अब यहाँ से आगे अतिचार भी स्टार्ट होंगे, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। 18 नंबर का सूत्र, निशल्यो व्रती। निशल्यो व्रती। अब देखो, व्रत बता दिए, पाप बता दिए, अब व्रती कौन होता है? कि जो निशल्य होता है वो व्रती होता है। शल्य रहित होना ही व्रती बनने का पहला लक्षण है। शल्य कौन सी होती है? शल्य कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हाँ, 3 प्रकार की शल्य होती है, मिथ्यात्व, माया और निदान। मिथ्यात्व, माया और निदान। पहला मतलब ये कह रहे हैं व्रती के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो मिथ्यात्व रूपी शल्य रहित होना चाहिए, मायाचारी रूपी शल्य रहित होना चाहिए, और निदान अर्थात तो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, मांग, इससे रहित होना, तब वो व्रती कहलाता है। अब आज सब लोग व्रती तो बन जाते हैं, अणुव्रती, महाव्रती, पर ये 3 का पता ही नहीं। अंदर में निदान भी पड़ा रहता है, अंदर में मायाचारी भी रहती है, और मिथ्यात्व की तो खबर ही नहीं रहती। तो फिर वो व्रती सच्चा व्रती नहीं है। व्रती किसे कहा? जो मिथ्यात्व, माया और निदान रूपी 3 शल्यों से रहित होते हैं, वो व्रती कहलाते हैं। शल्य मतलब होता है कांटा। कांटे के जैसे जो शरीर में हो और छोटा सा होने पर भी निरंतर चुभता रहता है जब तक निकलता नहीं, और आप अगर उसको निकालोगे नहीं तो वो क्या हो जाता है? यदि आप उस कांटे को लगे रहने दो, निकालोगे नहीं, क्या होगा? पीड़ा देता है।
पीड़ा देता है, दुखदायक है। ठीक है, पीड़ा देता है, पर इतना ही नहीं, अगर आप उसे निकालोगे नहीं तो दुख तो देगा ही, और उल्टा वो पक जाता है, और उल्टा रोग आदि को जन्म दे जाता है, अनेक और बीमारी बन जाती है, किसी किसी का पूरा हाथ ही खराब हो जाता है। इस तरह से वो शल्य काम करती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं व्रत बहुत करते हो, नियम बहुत लेते हो, संयम बहुत धारण करते हो, पर अंतरंग में यदि मायाचारी है, निदान है, मिथ्यात्व है, तो कह रहे हैं वो शल्य दुखदाई है। सर ठीक शल्य है, का दूसरा नाम क्या होगा? मतलब समानार्थी शब्द शल्य का। शल्य का अर्थ होता है कांटा। जैसे होता है ना, आपको क्या शल्य है, आपको क्या शल्य रह गई, कि थोड़ी सी टीस, टीस बोलते हैं, दुख, कोई मतलब एक विकल्प, चिंता, दुख, इस तरह से कहते हैं। टीस मतलब दुख, इस तरह से शल्य को कहते हैं। ऐसा शल्य रहित वृत्ति होता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? इसके बाद 19 नंबर का सूत्र। अब वो वृत्ति दो प्रकार के होते हैं, वृत्ति के दो भेद होते हैं। क्या क्या? अगार्य अनगारश्च, अगार्य नगारश्च, कि अगारी और अनगार, अगार और अनगार, इस तरह से दो भेद है। किसके दो भेद है? कि उस वृत्ति के दो भेद है, अगारी और अनगारी। अब ये क्या होता है? अगार मतलब होता है घर, लिख लीजिए आप, अगार मतलब होता है घर। तो जो घर में रहे वो अगारी, और जो घर से बाहर रहे, गृह त्यागी हो, वो कहलाएंगे अनगारी, गृह त्यागी। तो अगारी मतलब होता है गृहस्थ, और अनगारी मतलब होता है मुनिराज। ठीक है, दो प्रकार के वृत्ति कौन कौन से हो गए? अगारी और अनगारी। अगारी को हम कहेंगे अणुवृत्ति। अगला सूत्र यही बताने के लिए आ रहा है, 20वें नंबर का देखिए। अणुव्रतो अगारी, अणुव्रतो अगारी, कि अणुव्रतों का जो धारी है, जो अणुव्रत वाला है, वो अगारी है। वो कौन है? अगारी कौन कहलाता है? कि जो अणुव्रतों का धारक। दो व्रत बताए थे पहले, देश सर्वतोणु महती, ये ध्यान है आपको सूत्र। देश व्रत और सर्वव्रत। देश व्रत को कहते हैं अणुव्रत, और सर्वव्रत को कहते हैं महाव्रत। तो अणुव्रत का धारी कौन है? अगारी, घर में रहने वाला, गृहस्थ। ठीक है, दूसरा, दूसरा तो आप देखोगे यहाँ पर 20वें नंबर के सूत्र के बाद दूसरा बताया ही नहीं। ये तो बता दिया अणुवृत्ति अगारी होता है, पर महावृत्ति का नहीं बताया। तो पर इसी सूत्र से महावृत्ति अनगारी होते हैं, ये अंडरस्टूड हो गया कि नहीं? समझ आ रहा है आपको? कैसे जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, कि शॉर्ट में आपको बात कही जाएगी और आपको उसका जो भाव है, उसका तात्पर्य है, वो समझना होता है, ऐसे ही सूत्रों में होता है। अब आचार्य ने तो सिर्फ इतना लिखा कि अणुव्रतो अगारी। अब इससे महाव्रतो अनगारी ये आप बना सकते हो कि नहीं? ये अपने आप ही इसमें गर्भित कर लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अपना 20 नंबर के सूत्र तक वृत्ति कौन होता है ये बात समझ में आ। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो है 5 अणुव्रत तक की चर्चा हो गई। अब प्रश्न ये आता है, क्या जो अगारी है, जो गृहस्थ है, गृहस्थ श्रावक है, क्या उसके और भी व्रत होते हैं? कितने व्रत सुने हैं आपने? श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं होती है। तो 12 व्रत, अभी तो 5 ही हुए हैं, तो बाकी के नाम बताइए। बाकी के नाम बताने के लिए अब 21वां सूत्र आ रहा है। 21वें सूत्र में बाकी व्रत और बताए जा रहे हैं। यहाँ पे बाकी के 7 व्रत और बताए जा रहे हैं। 5 तो अणुव्रत हो गए थे,
अब 7 और बताने के लिए आ रहे हैं। देखिए पूरे 7 कौन कौन से हैं, उसके लिए सूत्र पढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत मार्मिक है। हम पहले यद्यपि पढ़ चुके हैं, हम उसको तत्व ज्ञान वितरक विज्ञान वाले पाठ में पढ़ चुके हैं, और प्रतिमा वाले पाठ में भी हमने पढ़ा था। व्रत प्रतिमा के अंतर्गत ये आते हैं, फिर भी देखते हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोगोप परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दोबारा इजी सूत्र है, आपको बस नाम पता होने चाहिए, नामों को जोड़ के बोलना है बस। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अब देखो इसमें से आपको 7 नाम बताता हूं मैं ब्रेक करके। दिग्देश, दिग्देश, अब यहाँ पे 2 नाम आ गए, दिग और देश। दिग इसको कहेंगे दिग्व्रत, देश ये हो गया देशव्रत। तीसरा है अनर्थ दंड, अनर्थ दंड विरति। विरति मतलब होता है व्रत, विरति मतलब होता है व्रत। तो इस विरति को तीनों पे लगाना, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड। 3 समझ आ गए? किसी को नहीं है 3? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। चौथा सामने सामने आ रहा है नाम, क्या दिख रहा है? सामायिक। चौथा आ गया सामायिक। 5वां प्रोषदोपवास, प्रोषदोपवासो लिखा है, वास तक आएगा, प्रोषदोपवास। फिर क्या निकलेगा? उपभोग परिभोग परिमाण, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं भोग उपभोग परिमाण। क्या बना है? उपभोग परिभोग परिमाण। ये पूरा एक है, 6 हो गए। और लास्ट है अतिथि। अ निकला परिमाण में से, परिमाणा है ना, अ निकल के अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ऐसे व्रतों से भी संपन्न होता है कौन? व्रती श्रावक। 7 नाम कौन बताएगा? 7 नाम कौन कौन से हो गए हैं? बोलिए सरिता जी। तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ये 7 व्रत है। इन 7 में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कई जगह ऐसा मिलता है, या तो इन 7 को ही 7 शील व्रत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 7 शील व्रत। और नहीं तो दूसरा डिवीजन ऐसे मिलता है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अगर आपसे कभी पूछा जाए, कोई आपसे पूछे 7 शील व्रत में क्या आता है, तो आप घबराना नहीं, ये कौन से व्रत आ गए, ये कौन से आ गए? कि 7 शील व्रत में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 7 वो नाम है जो आपके सामने है। इन नामों में क्या क्या आ रहा है? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। सबसे पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत आपको पता ही है, जीवन पर्यंत आजीवन 10 प्रकार की दिशाओं में आने जाने की सीमाओं को कम कर लेना, मर्यादाएं बांध लेना, उसका नाम है दिग्व्रत। आजीवन। हमने बहुत, आपको ध्यान होगा, डिटेल में बात करी थी पहले, कि कोई लोग इंडिया से बाहर की, कोई इस कंट्री तक का, कोई जिसका दिल्ली तक है, किसी अपने अपने क्षेत्र तक है, ऐसा आजीवन व्रत ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरी जानकारी में जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया जाने का हमेशा दिग्व्रत ले रखा है, कि कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। अपनी अपनी मतलब जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा अपनी आवश्यकता है, उसके अनुसार लेते हैं आप। मतलब आपको बहुत कंट्रीज में जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा देश विदेश में जाना पड़ता है, तो जहां हम बिल्कुल भी नहीं जाते, या जहां कभी जाने का चांस पड़ेगा ही नहीं,
ऐसे अंटार्कटिका वगैरह कंट्री है या जो और भी होते हैं वहां का ले सकते हैं, आजीवन की हम कभी नहीं जाएंगे, तो हम तत्संबंधी पाप से बच जाते हैं, उस संबंधी विकल्प से बच जाते हैं। ऐसा दिग्व्रत होता है आजीवन जो हो। देश व्रत में क्या होता है कि जो दिग्व्रत में आपने सीमा ली थी, दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी, उसमें भी एक लिमिटेड टाइम के लिए और सीमा बांध लेना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और उसको कम कर देना कि ठीक है, हमने क्या सीमा ले रखी थी कि मैं कभी भी इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, कि मैंने लिया हुआ था दिग्व्रत। अब अष्टानिका आए, 10 लक्षण आए या अष्टमी चतुर्दशी आए या किसी ऐसे ही अन्य दिन में मैंने ये निश्चित कर लिया कि मैं अब 10 दिन तक 2 किलोमीटर के एरिया से ही बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब 2 किलोमीटर के पूरे उसमें पूरा 2 किलोमीटर हर दिशा में इतना जाके इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा देशव्रत। दिग्व्रत की ली हुई मर्यादा में और सीमित कर लेना, इस गांव तक, इस गली तक, इस नगर तक, इस ब्लॉक तक, ऐसा और सीमित कर लेना। पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये होगा लिमिटेड पीरियड, ये आजीवन नहीं होगा। 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, ये हो गया दिग्व्रत और देशव्रत। समझ आ गया आपको? सर ऐसा नहीं कह सकते कि जिस वक्त जहाँ है बस उसको छोड़ के बाकी सबका हमेशा त्याग है, तो और नहीं, नैरो करना। ये तो फिर इसमें ये तो कहीं का त्याग हुआ ही नहीं ना। आप अब कल को दूसरी जगह चले जाओगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं अब हम यहाँ हैं तो बाकी का त्याग। हाँ, मतलब हमेशा हम जहाँ जिस वक्त है बस उसको छोड़ के सबका त्याग, क्योंकि उतनी भी हम मर्यादा क्यों लें जहाँ हमको जाना ही है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। नहीं, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी अगर आपने करा, आपने कुछ 4, 5, 10 देश भी निश्चित कर लिए, तो 10 देश निश्चित करने पर भी आप जानते हैं कितने देशों से बच जाएंगे। और अगर हमने ऐसा किया कि हम जहां हैं बस वहीं, इसमें कुछ कम नहीं हुआ है। कल को आप दूसरी भी देश चले जाओ, कल को तीसरे चले जाओ, ऐसे ऐसे संभावना पूरे मान लो अगर 200 कंट्रीज हैं तो 200 की बनी हुई है। नहीं सर, जैसे अभी कल मैं विदेश में हूँ तो बस विदेश में उस घर में छोड़ के बाकी सबका त्याग, जिस जैसे रोज हाँ, लेते हैं ये तो जिस ले वक्त सकते हैं, हाँ। ये तो प्रैक्टिस रूप में हम ले ही सकते हैं, पर ये एक टाइप का देशव्रत होगा कि मैं 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए इस पर्टिकुलर घर से, इस एरिया से ही बाहर नहीं जाएंगे, ये तो देशव्रत है। पर देशव्रत भी कब होता है, जब पहले दिग्व्रत हो। दिग्व्रत की सीमा में देशव्रत होता है। पहले आपने लिया कि हाँ भाई अभी मैं आजीवन इतना या आजीवन इससे बाहर, आजीवन इस जगह नहीं जाऊंगा, उसमें फिर सीमित कर देना, ये देशव्रत है। प्रैक्टिस रूप देशव्रत आप उस तरह का लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हो। उससे भी हमारे उस संबंधी पाप का कमी होती है, पाप कम होता है, ये हमें इससे समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है तीसरा, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत होता है कि जहां ऐसे पाप करना जो अनर्थ हो, मतलब बिल्कुल बिना मतलब के पाप हो, उनसे रहित होना, उसका नाम है अनर्थ है। कई बार होता है कि नहीं, हम बिना मतलब के अप्रयोजनभूत पाप बहुत करते हैं, बैठे बैठे करते रहते हैं, बिना कुछ मिलता नहीं है उससे, बिना मतलब बैठे बैठे। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल जो इसके भेद आते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं अनर्थ दंड व्रत के, जैसे पापोपदेश, हिंसा दान, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति, इस तरह के भेद आते हैं। तो क्या प्रमादचर्या है, प्रमादचर्या में चलते फिरते पत्ते पौधे, पेड़ पौधे तोड़ रहा है, पेड़ों की पत्तियां तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, बैठा है मिट्टी खोद रहा है, पत्थरों पे पैर मार रहा है, कुछ इधर से उधर, इसमें भी करता रहता है बिना प्रयोजन ही, लेना एक ना देना एक, कुछ भी नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है, बस बैठे हुआ करता रहता है। पानी से खेल रहा है, कभी मिट्टी से खेल रहा है, कभी कुछ उसमें करता है,
इस तरह की क्या इनसे जो पाप होते हैं वो अनर्थ दंड पाप में जाते हैं, और उन पापों से रहित होना अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है। फिर अगला सामायिक। सामायिक व्रत वही है कि मोह राग द्वेष भाव छोड़ के साम्य भाव सहित आत्म स्वरूप में कुछ काल के लिए सीमित होना, कुछ काल के लिए आत्मा के निकट आना। 3 समय सामायिक का ये व्रती नियम लेता है। 3 समय तो मिनिमम करेगा ही करेगा। 3 समय मिनिमम 2-2 घड़ी अंतर मुहूर्त के लिए ये सामायिक करता है। ऐसा इसका ये नियम सामायिक व्रत में होता है। फिर आगे चलो प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास होता है कि पर्व के दिनों में उपवास को धारण करता है, इसका नाम है प्रोषदोपवास। कभी पर्व से एक दिन पहले एकासन, पर्व के दिन में उपवास, और पर्व के बाद अगले दिन भी एकासन। ये उत्कृष्ट। कभी पर्व के दिन में उपवास लेता है, बाकी दोनों दिन कुछ नहीं करता, ये मध्यम हो गया। और कभी पर्व के दिन में एकासन आदि ग्रहण करता है, ये हो गया जघन्य। इस तरह से प्रोषदोपवास में अष्टमी चतुर्दशी रूप जो पर्व है और विशेष अन्य पर्व है, उनके दिनों में भोजन आहार कषाय विषय का त्याग करना, इसका नाम है प्रोषदोपवास। ठीक है। इसके बाद उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो है उसको यहाँ पर लिया, जिसको हम भोग उपभोग परिमाण कहते हैं। अर्थात जिसमें भोगने की वस्तुएं और उपभोगने की वस्तु, जिन वस्तु को एक बार भोगा जाए वो भोग कहलाती है, जिनको बारंबार भोगा जाए वो उपभोग कहलाती है। वस्तुओं की ज्यादा मिल, मतलब अणुव्रतों में पहले ही परिग्रह परिमाण कर लिया था। परिमाण लिमिटेड करके बाकी करना, इसको कहा जाता है भोग उपभोग परिमाण व्रत। जो परिग्रह परिमाण में मान लो हमने ये लिया था कि हम 50 ड्रेसेस रखेंगे या हमारे पास 50 कॉम्बिनेशन रखेंगे बस, पर हमने और ज्यादा जब भोग उपभोग परिमाण लिया तो हमने और उसको लिमिटेड कर दिया कि 20 ही रखनी है, उसके अलावा सबका त्याग। ठीक है। तो इस तरह से भोगने और उपभोगने की वस्तु। अगला लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग में है कि जैसे भोजन आदि करने से पूर्व, स्वयं भोजन करने से पूर्व किसी अतिथि या फिर उनके लिए, मतलब अतिथि मतलब कौन यहाँ पर है, जो धर्मात्मा अतिथि हो, व्रती हो, मुनिराज हो, साधर्मी हो, उनको भोजन करा के, मतलब सच्चे पात्र को, जो सुपात्र है, उनको भोजन करा के फिर भोजन करना, इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। कि स्वयं भोजन कब करना, कि जब अन्य किसी अतिथि आदि को भोजन कराए। तो ऐसा यहाँ पर ये वाले व्रत में होता है कि इस प्रकार ये 7 व्रत का धारक, इन 7 को शील व्रत जो कहते हैं, ये व्रती श्रावक होता है। समझ आ गए? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत, इस तरह से ये करता है। समझ आ गया आपको सभी को? चले आगे, ये सूत्र एक बार पढ़िए। अजय जी आप पढ़ के देखिए। दिग्देशना अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासो भोग उपभोग परिमाण तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ देखिए, थोड़ा सा और इसमें जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपको 7 नाम अच्छे से याद होंगे तो और स्पीड आ जाएगी। दिग्देश अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवास भोगोपभोग परिभोग उपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, इस तरह से।
चलिए आगे चलते हैं हम अब 22 नंबर के सूत्र पे। 22 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। इसके बाद और भी कोई व्रत होते हैं क्या? तो हाँ, एक व्रत और आया है, सल्लेखना का व्रत। इसके बाद और भी कोई व्रत होता है क्या? तो एक सल्लेखना व्रत आया है, उसको यहाँ पे 22 नंबर के सूत्र में पढ़ता हूं। मारणांतिकिं सल्लेखनां जोषिता, मारणांतिकिं सल्लेखनां जोषिता। जोषिता अर्थात प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, हर्ष पूर्वक क्या करना? मरण के अंत में, मतलब मरण के निकट समय में जानकर सल्लेखना धारण करना, इसका नाम है सल्लेखना व्रत। बहुत जगह आप देखोगे इसको भी व्रतों में शामिल किया जाता है, श्रावक के और मुनिराज के दोनों की। सल्लेखना भी एक व्रत है। सल्लेखना कोई आत्महत्या नहीं है, सल्लेखना एक व्रत है। इसको प्रीति पूर्वक, ये इंपॉर्टेंट शब्द है जोशिता। सल्लेखना ऐसे नहीं कष्ट दिलवा के या कष्ट से होती है, सल्लेखना में आनंद होता है, सल्लेखना में लेने वाले को उत्साह होता है, वह दुखी नहीं होता, वह सुखी होता है, आनंद की ओर बढ़ने वाला होता है कि कब ये मेरा देह छूटे, और वह उस मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखता है। इसीलिए सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला वह व्रती श्रावक होता है। किसे कहते हैं सल्लेखना? कि सिर्फ काया को क्रश करने का नाम सल्लेखना नहीं है, शरीर, आहार और कषाय, इन तीनों के त्याग का नाम सल्लेखना है। जिसे कहते हैं आदि, व्याधि और उपाधि, सर्व प्रकार के इनका त्याग का नाम समाधि है। तो ऐसा ये सल्लेखना नाम का व्रत यहाँ पर बता दिया है। अमन जी, मरण, हाँ जी, ये खाली सम्यक दृष्टि पे हो सकता है ना, बाकी किसी को हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है बाकी के, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अणुव्रत है, बिना सम्यक दृष्टि के भी रहते हैं, मतलब सम्यक नहीं कहलाते वो, पर अभ्यास रूप हो सकते हैं। ऐसी सल्लेखना भी, अन्य भी अभ्यास रूप सबके होती ही। और सल्लेखना में तो मतलब जो कंडीशंस कही है कि मोह राग द्वेष आदि का त्याग, कषायों का त्याग, आहार का त्याग, शरीर का त्याग, ये अन्य को भी होता ही है, हो सकता है। पर सच्ची समाधि, सच्ची समाधि, सच्ची सल्लेखना आत्मज्ञानी जीव के होती है। वास्तव में उसी के मरण को समाधि मरण कहा है। इस तरह से सर आपने अभी आदि व्याधि उपाधि कुछ बताया था ना, एक बार रिपीट कर दीजिए। आदि मतलब होता है मानसिक रोग, व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग, और उपाधि मतलब होता है ये सब बाहर से मिलने वाली जो पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब होता है उपाधि। तो आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों के त्याग का नाम समाधि है। क्लियर है? चले। सर तो फिर समाधि मरण और संलेखना एक ही बात हुई? हाँ, समाधि मरण क्या और फर्क है? देखो, मरण पर्टिकुलर मरण को कहते हैं, और सल्लेखना उससे पहले वाले प्रोसेस को इंक्लूड करके कहते हैं। समाधि, उस समाधि मरण जो है, और सल्लेखना उससे पहले की जो विधि होती है, पहले का जो पूरा जीवन होता है, पहले की जो क्रियाएं होती है, उनको, उन प्रक्रिया को सल्लेखना कहते हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण होता है। इसको छोटे दादाजी ऐसा बताते थे कि सल्लेखना जीवन का नाम है और समाधि मरण का नाम है, और समाधि भी मात्र मरण नहीं है, जीवन है। जिसका जीवन समाधि या सल्लेखना पूर्वक होता है, उसका ही मरण भी समाधि मरण कहलाता है। तो जैसे छोटे दादा का ये है कि समाधि में जीवन उनका जैसे उनका चला, तो उसमें संलेखना भी जो है वो
एंड में मतलब वो ऐसे व्रत की तरह से ली हाँ, जाती है? मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई दिलाए या कोई ऐसी प्रक्रिया हो या कोई ऐसा हो। देखिए, जहाँ योग्य आपके पास समागम हो, दिलाने वाले हो या अन्य कोई ऐसा संघ आदि हो, तो वहां पर दिलाकर भी किया जाता है। और जहाँ ऐसा कोई योग्य ना हो, कोई ऐसा गुरु, कोई श्रेष्ठ ना हो, तो वो जीव स्वयं भी धारण कर लेते हैं। और उसमें जरूरी नहीं है बाहर से ही हो, अंतरंग से भी वो उस प्रकार से सर्व वस्त्र आदि के प्रति, भोजन आदि के प्रति नियम धारण कर ले, उसी का नाम अंतरंग से समाधि प्रारंभ हो जाती है। और ये एक दिन में नहीं होता, क्योंकि लोग वस्त्र तो छोड़ देते हैं, भोजन तो छोड़ देते हैं, पर आसक्ति नहीं छोड़ते। इसलिए वो आसक्ति छोड़ना लंबे समय चलता है, इसलिए समाधि एक कंटिन्यू प्रोसेस है। शास्त्रों में तो उसको समाधि के काल को 12 वर्ष तक कहा है उत्कृष्ट रूप से, 12 वर्ष तक ग्रहण कर सकते हैं। और 12 वर्ष में मान लो किसी ने समाधि ली और उनका मृत्यु नहीं हुई, तो फिर से 12 वर्ष का फिर ले सकते हैं, ऐसा रहता है। तो ये मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है। एक दिन में अब दिखता ऐसा है कि भाई किसी की मृत्यु हुई, एक दिन में किसी ने उनको समाधि दिला दी। ऐसे एक दिन का काम समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि जीवन का नाम है। इसलिए तो ये जैसे सल्लेख 12 वर्ष का आपने बोला है, तो क्या नियम पूर्वक लिया जाता है कि क्या नहीं, मतलब 12 वर्ष उत्कृष्ट या है। समता? तो जो उत्कृष्ट समता में जीवन है, अगर नियम पूर्वक नहीं है तो वो भी समाधि है, या नियम पूर्वक लिया जाने वाला ही समाधि? नहीं, नियम पूर्वक का यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि समाधि में किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। पर जो स्वयं समाधि का धारक होता है, जो समाधि का इच्छुक होता है, वो स्वयं अपने नियम लेता चला जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई दिलाए, पर वो अंतरंग में अपने ऐसे नियम धारण करता चला जाता है। अपनी शक्ति देखकर, अपनी सामर्थ्य देखकर, अपने रोग आदि की अवस्था देखकर यथा योग्य नियम वो धारण कर लेता है। फिर चाहे वो 12 दिन की हो या वो 12 वर्ष की हो, जैसी अपनी शरीर की स्थिति होती है वह ले लेता है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। चलिए 23 नंबर के सूत्र पर चलते हैं। अब यहाँ से एक प्रकरण जो स्टार्ट हो रहा है, ये है अतिचार का। अब यहाँ से अतिचारों का प्रकरण जो स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है। देखिए, निकालिए 23 नंबर का सूत्र। सबसे पहले जो 5 पाप आए थे, 5 पापों के विपरीत 5 अणुव्रत आए थे, उनके ही यहाँ पर अतिचार बताएंगे। महाव्रतों के भी अतिचार होते हैं क्या? महाव्रतों में, कि महाव्रतों के अतिचार नहीं होते? महाव्रत तो नाम ही उसका जो अतिचार रहित हो। यद्यपि जो पंचम गुण स्थान व्रती होता है, वो भी जो अनुव्रत धारण करता है, वो अतिचार रहित ही होते हैं। पर कदाचित कभी कदा किसी कारणवश अतिचार लगते हो, एक आध बार कदाचित, तो उसका वो प्रायश्चित आदि करता है। उससे पहले जो अव्रती श्रावक है, जो चौथे गुण स्थान वर्ती होता है, वो यदि अनुव्रत लेता है, चौथे गुण स्थान वर्ती हो या मिथ्या दृष्टि जो लेता है, उसमें अतिचार लग सकते हैं, उसमें अतिचार होते ही है। पंचम गुण स्थान वर्ती के अनुव्रतों में और मिथ्या दृष्टि या अवृत्ति के अनुव्रतों में यही अंतर है, एक के अतिचार रहित होते हैं और एक के अतिचार लग सकते हैं। पंचम गुण स्थान में कदाचित एक आध बार कभी कुछ लग जाए, तो भी ऐसे अतिचार नहीं होते कि जिससे व्रत भंग हो। अब पहले बताया था ना, अतिचार और अनाचार। अतिचार होते हैं जिनमें व्रतों में दोष लगता है, अनाचार होते हैं जिनमें व्रत ही भंग हो जाता है। इस तरह से चलिए 23 नंबर का सूत्र अतिचार के लिए सबसे पहले बता रहे हैं, सम्यक्त्व के अतिचार। सम्यक्त्व में भी अतिचार हो सकते हैं क्या? कि हाँ, कि जिन अतिचार मतलब ही है कि जिससे व्रत भंग नहीं होगा और उसमें दोष लग सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी है, छायोक्षमिक सम्यक्त में चलमल अगाढ़ नाम के दोष लगते हैं, पर सम्यक्त तो नहीं गिरता उससे, पर दोष सम्यक्त के साथ ही होते हैं।
ऐसे ही कुछ अतिचार और भी बता रहे हैं सम्यक के, देखिए पढ़ता हूं। शंका कांक्षा चिकित्सा न्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः। दोबारा, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः। अब सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार बता रहे हैं। इस सम्यक दृष्टि के भी 5 अतिचार होते हैं। कौन कौन से? शंका, शंका लगना। कांक्षा मतलब इच्छा होना। विचिकित्सा, किसी के प्रति घृणा होना। अन्य दृष्टि मतलब जो अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो मूड है, जो मूड है, मूड की दृष्टि करना। जो अमूढ़ दृष्टि का उल्टा बनेगा मूड दृष्टि। जो कुदेव है, कुगुरु है, उनके उपासक है, कुशास्त्र है, उनका और उनके सेवकों की प्रशंसा करना, ये सम्यक्त्व का अतिचार है। और इसी तरह से लिया है अन्य दृष्टि संस्तव, 2 भेद कर दिए, अन्य दृष्टियों की प्रशंसा और अन्य दृष्टियों के संस्तव। इसमें अंतर इतना है, मन से प्रसन्न होना वो प्रशंसा में जाएगा, और वचनों से भी उनकी गुणगान करना, उनकी तारीफ करना, उनका प्रशंसा करना, ये संस्तवन में जाएगा। अन्य दृष्टि की प्रशंसा और अन्य दृष्टि के संस्तवन, इस तरह से सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हो गए। कौन कौन से हो गए? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवा। इस तरह सम्यक दृष्टि के ये 5 अतिचार है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? चलें आगे। इसके बाद अगला चलते हैं 24 नंबर का सूत्र। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, कि व्रत और शील मतलब 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, इनके 5-5 अतिचार यथाक्रमम, क्रम से 5-5 अतिचार जानना चाहिए। जिस क्रम से यहाँ पर व्रतों का वर्णन किया है कि पहले 5 अणुव्रत फिर 4 शील व्रत, उस क्रम से ही अब आगे इनके अतिचार बताने जा रहे हैं। एक एक के आप देखना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर के सूत्र में सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत के अतिचार आ रहे हैं। अहिंसा अणुव्रत में क्या क्या होता है? बंध वदच्छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधा। बंध वदच्छेदाति भारारोपणापन अन्नपान निरोधा। 5 अतिचार है अहिंसा अणुव्रत के, कि भाई अगर आपके अणुव्रत है और अगर ये चीजें होती है अणुव्रत के साथ, तो व्रत तो भंग नहीं होगा पर अतिचार लग सकता है। क्या क्या चीजें हैं? पहला, बंध, बांधना। बंध मतलब है बांधना, रोकना, पशुओं को बांधना, मनुष्यों को बांधना, उनको अपने गमनागमन से रोकना, मतलब उनको स्वच्छंद और स्वतंत्र प्रवर्तन करने से रोकना, ये बंध नाम का अतिचार है। ठीक है, अब देखना आप इनमें एक चीज ध्यान देना, ये 5 ही अतिचार ऐसे हैं जिसमें जीव की हिंसा नहीं होती। अगर हिंसा हो गई तो अणुव्रत ही भंग हो गया पूरा। हिंसा नहीं होगी पर व्रत में दोष लगेगा। दूसरा, वध। वध मतलब है प्राणियों को मारना, पर यहाँ मारना मतलब जान से मारना नहीं है। वध मतलब है उनको डंडे से, किसी होता है भाई कुत्ते बिल्ली आदि जानवर को, गाय आदि को, पशु पक्षियों को क्या कर देना, डंडे से, चाबुक से, किसी पत्थर आदि से जो मार देते हैं, मारते हैं, तो जान से ना मार के इस तरह से उनको इस तरह से कष्ट पहुंचना, इसका नाम वध नाम का अतिचार है। बंध और हो गया दूसरा वध, 2 हो गए। तीसरा छेद। छेद, छेद का अर्थ होता है कि जहां पर
उनको, पशुओं को या मनुष्य आदि के कान नाक में छेद करना, भेदना। मतलब जहां पर हमने पशुओं को मारा तो नहीं, उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, पर छेद कर दिया। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग इस तरह का करते हैं, जो मतलब इस तरह से बैलगाड़ी आदि चलाते हैं, बनाते हैं, वो उनके गायों के नाक में, कान में, पैरों में, घोड़े आदि के पैरों में वो करना, वो मैग्नेट जैसा लगा देना, ये सब क्या होता है, ये छेद में जाएगा। बांधना बंद हो गया, मारना पीटना ये बंद हो गया, और छेद में उनके अवयवों को, शरीर के अंगों को छेदित करना, विच्छेदना, भेदना, वो हो गया छेद। इस तरह से ये हो जाते हैं छेद। मतलब आप देखो, जो अणुव्रती होता है वो अतिचार नहीं लगाता है, अणुव्रत में अतिचार नहीं लगते हैं, पर ये अहिंसाणुव्रत के अतिचार यदि जो होते हैं वो कदाचित ही होते हैं। मतलब आप देखना, जितने भी बाकी भी और तरह से कई चीजें ऐसी होती है जिसमें हम पशुओं की चीजें प्रयोग करते हैं। कोई वूल का प्रयोग कर रहा है, कोई सिल्क का प्रयोग, सिल्क तो पूरा मारकर ही बनते हैं, या और ऐसी कुछ चीजें हो जो मारते नहीं हो, जिसमें पर उनका कोई कष्ट पहुंचाया जाता हो, किसी की स्किन निकाल ली जाती है, या किसी को इस तरह से किया जाता है, वो सब छेदन में जाएगा। और अणुव्रती इस तरह के कार्य नहीं करता, ना इस तरह का व्यापार करता है, ना इस तरह का प्रयोग करेगा। ठीक है। चौथा, अति भारारोपण। अति भारारोपण में हो गया कि जैसे आपका मान लो पशु ढोने का आदि का ही व्यापार हो, कोई इसी तरह का काम हो, पशुओं का हो, या तो उनपे उससे उनकी लिमिट से ज्यादा भार नहीं लादना। अगर उनकी लिमिट से ज्यादा, उनकी सामर्थ्य से ज्यादा भार ला देंगे तो वो अति भारारोपण कहलाएगा। आपने देखा होगा ना, कई बैलगाड़ी होती है, कई घोड़ा गाड़ी होती है, तो उसपे इतना भारी भारी लोग सामान रखे होते हैं कि वो पशु बिल्कुल भी चला ही नहीं पाता है, और ऊपर से उसको डंडे आदि से मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, तो उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। पशुओं के लिए तो है ही, मनुष्यों पे भी नहीं होना चाहिए। हम अपने में जो घर में नौकर चाकर रखते हैं, जो हम अपने हेल्पर्स रखते हैं, उनसे हम क्या सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा उनसे काम करा ले, अति भार ले दे, तो वो भी इसी प्रकार से दोष कहलाएगा। जिस प्रकार से हमें कष्ट होता है, उसी प्रकार से हमें अन्य मनुष्यों का भी सोचना चाहिए। सब लोग ये सोचते हैं भाई नौकर है, इनका तो मैक्सिमम यूटिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा इनसे सामान उठाओ, ज्यादा से अति भारारोपण ये अतिचार कहलाता है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और लास्ट है अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध मतलब खाना पीना उनका रोकना। आपने देखा होगा, गायों के मुंह पे कुछ बांध देते हैं, जब खिलाना होता है तब खोलते हैं, उसके अलावा हटा देते हैं, मतलब ऐसा बांध देते हैं। अन्य पशुओं को, मनुष्यों को भी उनके अन्नपान बंद कर देना, भोजन से उनको हटा देना, ये सब उनके अहिंसानुव्रत के अतिचार है। समझ आ गया? कोई डाउट? मतलब डिटेल तो इसमें बहुत की जा सकती है। हाँ जी। अमन जी, यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा है, अति भारारोपण में हम ऐसे गिने तो फिर अति मतलब ज्यादा भार नहीं होना, बट भार मतलब ऐसे ही कुछ भी काम कराना भी एक हिंसा के खिलाफ ही, मतलब कि हिंसा ही हो जाएगी, राइट? नहीं, देखिए, जो मतलब कृषि आदि का काम है, मतलब जिसका उपदेश, मतलब आप देखो कि राजा ऋषभ देव ने भी दिया है, और कृषि आदि करते भी हैं लोग, जो जिनका व्यापार आदि है, और हो सकता है व्रती भी करे, वो करेगा, पर अति भारारोपण नहीं करेगा। एक लिमिट तक ठीक है, जहां तक जहां उसकी सामर्थ्य समझ आ रही है, सामर्थ्य दिखाई दे रही है, जहां तक उसको अत्यधिक कष्ट नहीं हो रहा है, वहां तक तो वो ठीक है। पर जैसे ही ज्यादा होता है, वो अति भारारोपण, अतिचार में चला जाए। क्योंकि जिसकी आजीविका आदि है, या जिसका उस तरह का व्यापार आदि है, या ना भी हो, तो वो करता है,
पर उसके होने पर अति भार का लादना गलत है। और देखिए सबसे मतलब आदर्श बात तो यही है कि कोई ऐसा व्यापार ही ना हो जहाँ पे एनिमल को किसी तरह से प्रयोग किया जाए। करेक्ट, मैं वही कहना चाहता था हाँ, कि नहीं तो मतलब फिर इसका अतिचार आइडियल करने का, या राइट। आइडियल तो वही है, पर क्योंकि हम यहाँ पर गृहस्थ की बात कर रहे हैं, गृहस्थ जीव में बहुत इसका जो मतलब एंगल है वो बहुत वाइड है। गृहस्थ में बहुत सारे आ जाएंगे, व्यापक है बहुत। तो अब गृहस्थ में सिर्फ आप बिजनेसमैन जॉब पर्सन ही ना देखे, गृहस्थ में और भी तो होते हैं जिनका काम ही यही है, कृषि का हो, अस्सी मसी कृषि कोई भी हो, वो सबको भी हमें इसमें लगाना है। अतिचार सबके लिए इस तरह से लगेगा। करेक्ट। यहाँ पे और एक बात हो रही है कि अतिचार होने से ऐसा भी समझ में आ रहा है कि सम्यक दृष्टि होने पर भी उसका सब मतलब सम्यक दर्शन गिरेगा नहीं, और अतिचार मतलब दोष लगेगा, लेकिन हाँ, बात यही है कि सम्यक तो नहीं गिरेगा, व्रत भी नहीं गिरता, व्रत भी भंग नहीं होगा, पर व्रत में दोष आ जाएगा। और व्रत में दोष भी रोज रोज नहीं आता। देखो, अगर रोज दोष आने लग जाए तो वो अतिचार नहीं है, वो हैबिट बन जाएगी। अतिचार का मतलब हमने पढ़ा है, सुना है, कभी कदाचित जीवन में एक आध बार नहीं तो कभी कदाचित ऐसा हो, वो भी जब अतिचार होता है तो जो व्रती होता है उसको अतिचार आने के प्रति खेद होता है। ये नहीं कि चलो अब तो हम रोज ही कर रहे हैं, चलो अब तो इसके बिना होगा ही नहीं काम। खेद भाव होता है अंतरंग से, उसके प्रति प्रायश्चित होता है, उसमें हे बुद्धि होती है, वो अतिचार है। जहां थोड़ा सा भी उसके प्रति ठीक बुद्धि आ गई, वो अतिचार नहीं, वो तो अनाचार में चला जाएगा। ठीक है सर, ह्यूमंस में भी तो अधिकार देखा जाता है, जैसे मजदूर है और फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के समय जो होता है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, ह्यूमंस में भी देखा जाता है। हाँ, मनुष्यों में भी ये बात लागू होगी। मनुष्यों को भी बहुत ज्यादा मतलब उसमें लगा देना, मनुष्यों को भी बहुत ज्यादा मतलब उन पे लोड करना, उनकी सीमा लिमिट से ज्यादा उनको काम लेना सेवक से, वो सब भी अति भारारोपण में जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला चलते हैं हम 26 नंबर का सूत्र। ये है अब यहाँ पे सत्य अनुव्रत के अतिचार। सत्य अनुव्रत के अतिचार, जो दूसरे नंबर का व्रत है सत्य अनुव्रत, देखते हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहो कूट लेख क्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदा। सत्य अनुव्रत 5 अतिचार बता दिए हैं। पहला उपदेश, ये किसी भी प्रकार से जीव को गलत बात बता देना, और यहाँ पे मुख्यतः मोक्ष मार्ग संबंधी गलत बात बताना, ये मिथ्योपदेश में। और दूसरा रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान में आएगा कि किसी की एकांत की या गुप्त चर्चा, गुप्त बात, या किसी की कोई हमें राज आदि पता चले, कोई किसी का गुप्त बात पता चले, उसको प्रकट कर देना, उसको सब लोगों में प्रकट कर देना, ये नाम, इसका नाम है रहो व्याख्यान। ये सत्य अनुव्रत का अतिचार है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा कूट लेख क्रिया। कूट लेख क्रिया अर्थात लेख जोखे में, मतलब हिसाब में, लेख जोख में, क्रेडिट, इस सब में क्या कर देना, लेखन बदल देना, अन्यथा कर देना, झूठा लेखन कर देना, कुछ लिखा था कुछ और बदल देना, ये सब कूट लेख क्रिया में चला जाता है। जो ऐसा मिला मतलब लिखने में जो डाटा है उनको गलत कर देना, ये सब कूट लेखन में जाता है। चौथा
न्यासापहार। न्यासापहार में होता है, न्यास मतलब होता है रखना। मान लीजिए किसी ने किसी के पास धरोहर रखी है, कोई अपनी संपत्ति रखी है, कुछ गिरवी रखा है, कुछ रखा था, तो या तो जब वो मांगे उसको कुछ कम दे देना कि नहीं नहीं इतना ही रखा था, इतना ही बताया था। किसी ने हमें एक वस्तु दी और कहा कि ये थर्ड पर्सन इनको दे देना, और हमने क्या किया कि उसने तो दिया था बहुत सारा, हमने कहा कि ये लो, उन्होंने आपको इतना ही दिया है, तो हमने रखे हुए का या किसी की अन्य वस्तु को कम दे देना, गलत बता देना। व्यापार आदि में भी हो सकता है, घर के कामों में भी हो सकता है। इसका नाम है न्यासापहार। ठीक है। और लास्ट है साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद मतलब कि दूसरों के मन की बात जानकर अन्य को प्रकट कर। साकार मंत्र भेद मतलब किसी की कोई, मतलब पहले तो क्या था, स्त्री पुरुष आदि किसी की गुप्त एकांत की बात को प्रकट करना। यहाँ है किसी की कोई पॉलिसी थी या किसी की कोई मतलब उनका कोई मन की बात थी, या फिर किसी के कोई ऐसा दोष जगत में सबके सामने प्रकट कर देना, इसका नाम है साकार मंत्र भेदा। मतलब ये सारा आप देखोगे वचनों से रिलेटेड है, वचनों से रिलेटेड है। जहां हमने गलत उपदेश दिया, किसी की एकांत बात को प्रकट कर दिया, वायरल जो करते हैं आजकल लोग, बहुत वायरल करते हैं कि किसी के दोष लगे, किसी श्रावक के हो, किसी मुनिराज के हो, कुछ एकांत की चर्चा हो, कुछ आया हो, तो देखते नहीं सत्य है असत्य है, क्या करते हैं पहले उसको फॉरवर्ड करते हैं, पहले वायरल करते हैं। तो ये अतिचार है, गलत है। कूट लेखन आपको समझ आ गया। न्यासापहार हो गया कि कोई धरोहर गिरवी आदि कुछ रखता है उसको कम कर देना, कम दे देना। और लास्ट में साकार मंत्र भेद है ही कि जहां पर किसी की बात को जानकर अन्य को बता देना। ऐसा कह देना कि वे तो ये कह रहे थे, मान लो दो जनों की बात हो रही है या कोई ऐसा एक जने की बात कोई सुन ली कि वे तो आपके बारे में ये कह रहे थे, चुगली जैसा कर देना, ये सब भी क्या है, साकार मंत्र भेद अतिचार है। समझ आ गया आपको? पढ़िए ये सूत्र पढ़िए, 25 और 26 नंबर का सूत्र कौन पढ़ेगा? दोनों सूत्र है ये। शशि जी आप पढ़ेंगी? बंधवद छेदाति भारोपणा अन्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान पुरलेख क्रियान्यासापहार साकार मंत्र भेदा। साकार मंत्र भेदा। ठीक है, चलिए 27 नंबर का सूत्र अचौर्यानुव्रत के अतिचार पढ़ता हूं। स्तेन प्रयोग तदा हृतदान, स्तेन प्रयोग तदा हृतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। दोबारा, स्तेन प्रयोग तदा हृतदान, विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। 5 अतिचार बता रहे हैं। क्या क्या? स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग हो गया पहला। दूसरा पहले नाम देख लेते हैं पांचों। फिर तद आहृत दान, आहृता दान, स्तेन को ही यहाँ पर लगेगा, तदाहृत दान। तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम। चौथा हीनादिक मानोन्मान, हीनादिक मानोन्मान। और पांचवा प्रतिरूपक व्यवहार। आप देखना, आपको हमने पहले पांचों व्रतों की भावनाएं बताई थी, आप उन भावनाओं से मिलाना, कुछ ना कुछ इनमें कंपैरेटिव आप देखोगे, कनेक्शन निकलेगा कि जो भावना उस व्रत की पोषक है, अगर आप उस भावना से विपरीत जाओगे तो अतिचार लग जाएगा। जैसे कह रहे हैं स्तेन प्रयोग, स्तेन मतलब होता है चोरी, चोरी के प्रयोग के लिए दूसरों को मोटिवेट करना, खुद तो चोरी ना करना पर दूसरों को कहना कि तुम कर लो, तुम ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, ये मिल जाएगा। तो दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना, अनुमोदना करना, इस तरह से ये स्तेन प्रयोग है।
अब उसने खुद तो नहीं करी, खुद करता तो व्रत ही भंग हो जाता, पर दूसरों से कराया, इसका नाम अतिचार। ठीक है। इसके बाद दूसरा है तदहृतादान, मतलब स्तेन आहृतादान, मतलब चोरी की गई वस्तु खुद तो चुराई नहीं, पर दूसरों से खरीद लेना। ये बहुत चलता है, लोग ऐसी ब्लैक मार्केटिंग वाली वस्तुएं लेते हैं जो आती है कम कीमत पे, विदाउट बिलिंग आती है, या कम कीमत आदि में मिल जाती है। ऐसी चोरी की गई वस्तुओं को खरीदना। लोगों के तो ऐसे मतलब जगह जगह में यहाँ पे चोर बाजार होते हैं। दिल्ली में इस तरह का नाम का एक बाजार है कि जहां पर चोरी की गई वस्तुएं लोग लाकर बेचते हैं। तो ऐसी वस्तु कि भाई हमने तो चोरी नहीं करी, हमने तो चोरी नहीं, क्या आपने ग्रहण करी तो ये दोष है। चोरी की गई वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम है स्तेन आहृता दान। सॉरी। तीसरा, विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम अर्थात राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना। इसका मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्ट चोरी जैसा हो जाता है कि भाई राजा ने, या मतलब राजा तो आज के जमाने में नहीं होते, तो गवर्नमेंट होती है, मिनिस्टर होते हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट की आज्ञा है, जो उनके नियम कानून है, उनके विरुद्ध चलना। जैसे मैंने टैक्स का आपको एग्जांपल दिया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है टैक्स के लिए, जो जो पॉलिसी जिस जिस वस्तुओं पे, तो लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बनाते हैं। तो ये राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, जो उनके नियम कानून है उससे अन्यथा चलना, उसको बचाना, उसको उल्टा चलना, ये कहलाता है विरुद्ध राज्यातिक्रम। ये भी अतिचार है। ठीक है। हीनाधिक मानोन्मान। हीन या अधिक, कम या ज्यादा। मानोन्मान अर्थात लेने देने में नापना, कम या ज्यादा नापना। कभी देने के समय आए तो कम नापता है, कम देता है, और लेने के समय आए तो ज्यादा बताता है। ऐसा लेन देन में कम ज्यादा करना चुराया नहीं है, पर यहाँ ये कह रहे हैं यदि आप किसी के हक का या किसी का रखोगे, कम दोगे, तो वो चोरी ही है। इसलिए उसे चोरी के अतिचार में लिया है, अचौर्यानुवृत्त के अतिचार। ठीक है। पांचवा, लास्ट, प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार मतलब खोटा व्यवहार, गलत व्यवहार। तो मिलावट करना, अच्छी वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर अच्छी बनाकर बेचना, जितना भी मिलावट का बिजनेस है, जितना भी ऐसा काम है जिसमें मिलावटें की जाती हैं, वो सब क्या कहलाता है, प्रतिरूपक व्यवहार। जो दिखता ठीक है पर है नहीं। आजकल जैसे लोग बनाते हैं, लोग दूध ऐसे बनाते हैं कि जो डेयरी वाले, जो मिलावट का है उसमें बिल्कुल केमिकल्स और पानी ये सब होता है, तो उससे अच्छा बनाकर बेच देना। और भी जितने प्रोडक्ट्स आजकल हम सेवन करते हैं या कोई बेचता है, तो इस तरह से यदि खोटी वस्तु मिलाकर करते हैं तो वो प्रतिरूपक व्यवहार, अतिचार। ठीक है। ये 5 अचौर्यानुवृत्त के अतिचार हो गए। इसके बाद 2 और सूत्र लेंगे हम बस आज। 28 नंबर का सूत्र, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का एक दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। स्वदार मतलब होता है स्वपत्नी, पत्नी के लिए पति पे भी लग जाएगा और पति के लिए पत्नी पे। स्वदार संतोष अनुव्रत क्या है, इसके अतिचार देखिए। पर विवाह करणेत्व विका परिग्रहिता गमनागमनंग क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशा। दोबारा, पर विवाह करणेत्वरिका परिग्रहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशा। इस तरह से 5 अतिचार ब्रह्मचर्य अनुव्रत के कहे गए। मतलब ये सारे काम ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाले हैं। क्या क्या? पर विवाह करण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर विवाह करण।
आजकल आपने देखा होगा लोगों को दूसरों की शादी कराने में बहुत मजा आता है, इनकी करा दो, इनकी करा दो, उनके रिश्ते करा दो, उनका वो करा दो, लोगों को बहुत मजा आता है। पर जो अनुव्रती होता है वो दूसरों का विवाह नहीं कराता, वो उसके लिए अतिचार है। दूसरों का क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि अपने पुत्र पुत्री, अपने जो सगे पुत्र पुत्री है उनका तो कराना उसकी जिम्मेदारी, उनके अलावा चाचा के, बुआ के, मामा के, इनके उनके समाज के उनके रिश्ते कराना, उनकी शादी कराना, ये उसका काम नहीं है, ऐसे नहीं करता है। ये आपको ब्रह्मचर्य अनुव्रत में बाधक है। ठीक है। दूसरा, इत्वरिका, इत्वरिका गमन। अब इत्वरिका में कौन सा लिया है, एक ले रहे हैं परिग्रहित और एक ले रहे हैं अपरिग्रहित। इत्वरिका मतलब होता है परिस्त्री, इत्वरिका मतलब होता है परिस्त्री। अब परस्त्री गमन, अब इसके दो भेद बनाए हैं। एक ऐसी स्त्री जो परिग्रहित हो, जिसका कोई ऑलरेडी स्वामी हो, पति हो, वो होती है परिग्रहिता स्त्री। और दूसरी होती है अपरिग्रहिता स्त्री, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जो अविवाहित है, या कोई ऐसे ही स्वामी नहीं है, ऐसी अविवाहित स्त्री। तो दोनों प्रकार को, दोनों ही परस्त्री है। विवाहित पुरुष के लिए तो दोनों ही परस्त्री हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर दो भेद बना दिए। परिग्रहित का गमन, मतलब जिसका कोई स्वामी हो, ऐसी स्त्री के यहाँ आना जाना, उससे व्यवहार आदि करना। और दूसरा, जिसके यहाँ का, जिसका कोई स्वामी ना हो, ऐसी स्त्री जो उनके यहाँ भी आना जाना आदि करना, ये अतिचार है। ये दो हो गए, इत्वरिका में परिग्रहित गमन और इत्वरिका में अपरिग्रहित गमन। समझ आ गया सूत्र से आपको? तीसरा, नहीं चौथा, अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा मतलब काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर शेष अंगों द्वारा काम सेवन करना। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि काम आदि के जो अंग आदि हैं, उनके अलावा अन्य काम आदि की क्रियाएं करना, अन्य प्रकार की कुचेष्टाएं करना, वो सब अनंग क्रीड़ा आदि में जाएगा। और लास्ट है काम तीव्र अभिनिवेशा। काम तीव्र अभिनिवेश अर्थात काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होना। काम सेवन करेगा नहीं, अगर कर ले दूसरे से किसी अन्य के प्रति, तो वो तो दोषी हो गया, वो तो व्रति भंग हो गया। पर अभिलाषा बहुत, अभिलाषा होना ये भी कदाचित यदि होता है तो वो व्रत में दोष लगता है, वो अतिचार कहलाता है। ठीक है, 5 हो गए। परविवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्र अभिनिवेश। ठीक है, चले आगे। एक बार सूत्र पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सरिता जी आप पढ़िए। परविवाह करने इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनागमन क्रीड़ा काम त्रिवाभिनिवेशाः। गमन नहीं है, गमनांग है सीधा, गमनांग क्रीड़ा। गमनांग क्रीड़ा, बाकी बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। लास्ट सूत्र आज का 29 नंबर का, ये है परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार। जो लास्ट है परिग्रह परिमाण व्रत, उसके भी अतिचार क्या होते हैं? परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार देखिए। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्पे प्रमाणाति क्रमाः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्पे प्रमाणाति क्रमाः। सबसे सिंपल इसका अतिचार है। क्या अतिचार है? कि भाई आपने परिग्रह परिमाण में जो मर्यादा ली थी, जितनी वस्तु ली थी, उस लिमिट को एक्सीड कर देना, उस लिमिट को क्रॉस कर देना, ये अतिचार है। अब यहाँ पे 10 परिग्रह को 5 जोड़े बना दिए, उससे 5 अतिचार हो गए। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मतलब जमीन, वास्तु मतलब घर, इन संबंधी लिमिट को बढ़ा देना। हिरण्य सुवर्ण मतलब सोना चांदी, ये एक टाइप के एक साथ ले लिए। सोना चांदी की आपने इतनी लिमिट ली थी कि हम इतने ग्राम तक रखेंगे, इतने, इससे ज्यादा नहीं लेंगे।
उसको बढ़ा के पहन लेना गलती से कदाचित, वो अतिचार हो गया दूसरा। फिर धन धान्य, पैसे आदि हो गए धन, और धान्य मतलब हो गया अन्य। धन आदि में सब और आ जाएंगे कि गोधन, अन्य धन और अनाज आदि धान्य, उनकी भी लिमिट थी, लिमिट जो रखी थी उसको क्रॉस कर देना, अतिक्रम कर देना उस लिमिट को, ये हो गया उसकी अतिचार। चौथा दासी दास। दासी दास में आ गया अपने नौकर चाकर, सर्वेंट्स, हेल्पर। तो जितने हमने रखे हुए थे या जितनी की मर्यादा रखी थी उससे बढ़ा लेना, उससे ज्यादा का प्रयोग ले लेना, ये हो गया दासी दास की अतिचार। और लास्ट है कुप्य। कुप्य मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों की, कपड़ों की, कितने हम जोड़ी रखेंगे, कितने हमारे पास रहेंगे, उसकी हमने लिमिट ली थी परिग्रह परिमाण अणुव्रत में, पर उसको क्रॉस कर देना, उससे ज्यादा रख लेना, ये कहलाता है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है, इस तरह से 5 पापों के हमने अणुव्रत रूप, 5 पापों के 5 अणुव्रतों के अतिचार देख लिए हैं, और आगे के व्रतों की चर्चा हम अगले सेशन में लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे पूरी कर रहे हैं। जो भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी आप ये देखिए पेपर 1 का जो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आप कर लीजिए, बहुत लोगों ने दे दिया है। पेपर 2 का भी तत्वार सूत्र का आप कर दीजिए, आज उसको ओपन कर लेंगे, जिससे आप जितना यहाँ तक हो गया है आप लोग वो करें। बस अपना इसका 8वां अध्याय और थोड़े से सूत्र इसके रह गए हैं, वो हम आगे करेंगे, और लास्ट वाला सिलेबस भी हम आपके बीच करेंगे। तो इसलिए आप बाकी तब तक अप टू डेट रहिए, जितना पढ़ा दिया गया आप उसको रिवाइज कर लीजिए, सूत्रों का पाठ कीजिए, सूत्र याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कम से कम सूत्र देखकर अर्थ आपको बताना आना चाहिए, इतनी तैयारी हमारी रहे। अभी की क्लास इसी बात के साथ हम पूरी करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।